अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है शेयर्स इश्यूज़ ऑन इंस्टॉलमेंट्स एंड एक्सेस मनी इज़ रिफंडेड। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि शेयर्स इंस्टॉलमेंट पे जब इशू हों तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्रीज़ होती हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी शेयर्स के एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं या एक्सेस मनी आ जाए शेयर्स पे, तो आप उसको रिफ़ंड कैसे करते हैं इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। लमसम में इसको हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम इसको इंस्टॉलमेंट पे डिस्कस करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल के पैसे कैसे आएंगे और हम उसको अकाउंटिंग की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह जब शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के जो मनी हमें रिसीव होगी उसकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनको लेजर्स कैसे में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, उनके लेजर्स कैसे बनाएंगे और उससे हम इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट में एक्सेस मनी आ जाए तो हम उसको जर्नल एंट्रीज के थ्रू उसको रिफ़ंड कैसे करेंगे। हम जब रिफ़ंड करेंगे तो जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी कैसे एंट्रीज होंगी। इसी तरह हम क्वेश्चन को देख लेते हैं या प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, MMK लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं MMK लिमिटेड और उसकी शेयर की प्राइस कितनी है 10 ईच टू द पब्लिक एट पार। एट पार मीन उसकी फेस वैल्यू पे कि जो उसकी 10 रुपीज़ है, इसी 10 रुपीज़ पे हम इशू कर रहे हैं। द डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेबल ऑन द शेयर्स आर एज फॉलोज। अब ये आपकी शेयर्स की अमाउंट है, देखें 10 रुपीज़ है, लेकिन आपने इसको इंस्टॉलमेंट पे डिवाइड कर दिया कि 1 अप्रैल, 1 जून, 1 जुलाई एंड 1 सितंबर में 2017 में आपने 4 इंस्टॉलमेंट में इसको डिवाइड कर दिया कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होगी 1 अप्रैल को, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होगी 1 जून को, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होगी 1 जुलाई को एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होगी 1 सितंबर को। और वे इसका फर्स्ट एप्लीकेशन के थ्रू आएगी, सेकंड आपकी अलॉटमेंट के थ्रू आएगी या आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो अलॉटमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी शेयर फर्स्ट कॉल होगी और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपकी शेयर फाइनल कॉल होगी। शेयर की प्राइस कितनी होगी, 10 रुपीज़ है तो 2 + 3 5, 2.5 एंड 2.5 इज इक्वल टू 5, तो 5 + 5 कितने हो गए 10। तो देखिए आपने 4 इंस्टॉलमेंट में 10 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2 रुपीज़ रिसीव होंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 3 रुपीज़ रिसीव होंगे, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है जिसमें 2.5 एंड 2.5 आपको रिसीव होंगे। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन मनी वर रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स। हमने कितने शेयर इशू किए थे 10,000, हमें कितने की मनी रिसीव हुई है 12,000 के शेयर्स के पैसे आपके बैंक में आ चुके हैं या आप रिसीव कर चुके हैं थ्रू एप्लीकेशन। एक्सेस मनी व रिफंडेड इमीडिएटली, जो एक्सेस मनी है इमीडिएटली तौर पे हमने उसको रिफंड कर दिया है, हमने रिटर्न बैक कर देना है। ऑल अदर्स अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। बाकी जितनी भी मनी आपको रिसीव होनी थी एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में, वो आपको रिसीव हो चुकी है। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, प्रिपेयर बैंक अकाउंट बनाएंगे, हम इसके साथ एक कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और लास्ट में हमने क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो फर्स्ट हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज जिसमें हम एप्लीकेशन के पैसे रिकॉर्ड करेंगे, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे जो हम रिफंड कर रहे हैं उसकी एंट्री क्या होगी। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, DR मीन डेबिट रिकॉर्ड्स एंड CR मीन क्रेडिट रिकॉर्ड्स। 1 अप्रैल 2017 हमें एप्लीकेशन में कितने रुपीज़ रिसीव हो रहे थे, आप चेक करें ₹2। एप्लीकेशन में कितने आ रहे हैं ₹2। तो अब हम जनरल एंट्रीज में देखते हैं कि आपने कहा बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, 12,000 शेयर के पैसे आपके आ चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो बैंक आपका एसेट है, आपने इसको डेबिट करना है 24,000 से और शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट कर दिया 24,000 से। कि जो बैंक में पैसे आ रहे हैं किसके थ्रू आ रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू। तो आपने कहा शेयर एप्लीकेशन मनी वर रिसीव्ड, कि शेयर एप्लीकेशन की मनी आपको रिसीव हो चुकी है। देखिए फर्स्ट एंट्री में आपने कहा बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, आपने उसको डेबिट किया और रीज़न क्या था इसमें पैसे आने का, वो है शेयर एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट कर देना। इसी तरह हमने फ़ौरन दूसरी एंट्री रिकॉर्ड कर दी कि जो एक्सेस मनी आई थी हमने उसको रिटर्न करना है। देखिए क्वेश्चन के मुताबिक हमने कहा 10,000 शेयर के शेयर्स हमने इशू किए थे, जबकि हमें कितने शेयर्स के पैसे रिसीव हो चुके हैं 12,000 के। तो 2,000 के जो एक्स्ट्रा पैसे हमें रिसीव हुए उसको हमने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो हमने यहाँ लिखा शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट।
तो शेयर एप्लीकेशन को आपने डेबिट कर दिया और बैंक क्योंकि आपका एसेट है डिक्रीज हो रहा है, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। एक्स्ट्रा कितने शेयर की आपको अमाउंट रिसीव हुई थी 2000 शेयर्स की, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 4000 आपने रिटर्न कर दिया। तो 4000 से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया और बैंक को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। आपने इसकी नरेशन लिख दी, एक्सेस मनी इज़ रिफंडेड, कि जो आपको एक्सेस मनी रिसीव हुई थी वो आपने क्या कर दिया है, आपने उसको रिटर्न कर दिया है। और जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उसकी आप उसको ओनर बना देते हैं। तो आपने लिखा शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। 10,000 आपके शेयर हैं, पर शेयर आपकी वैल्यू जो एप्लीकेशन में आ रही है वो कितनी है, ₹2। 20,000 से शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन 24,000 से क्रेडिट था, तो ये देखें शेयर एप्लीकेशन 4,000 से यहाँ डेबिट हुआ और 20,000 से यहाँ डेबिट हुआ। देखें 24,000 से क्रेडिट था और 24,000 से डेबिट हुआ, तो इट्स मीन शेयर एप्लीकेशन खत्म हो चुका है। सिंपल एंट्री आपकी क्या रह जाती है, बैंक डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट 20,000 एंड 20,000 से। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि बैंक भी यहाँ पे 24,000 से डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट है 4,000 से, तो देखें 20,000 बैंक में ही रह जाते हैं। तो सिंपल एंट्री है बैंक डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। तो जो आपने बैंक को डेबिट किया और शेयर एप्लीकेशन को क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब यहाँ पर आके आपने रिफ़ंड कर दिया। अब सिंपल ही नेक्स्ट एंट्रीज होंगी कि पहले जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा कि हम शेयर अलॉटमेंट हो, शेयर फर्स्ट का लो या शेयर फाइनल का लो, फर्स्ट हम उसकी ड्यू एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और देन हम उसकी क्या करते हैं, रिसीव की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि हमें 10,000 शेयर के पैसे रिसीव हो चुके हैं और आने वाली इंस्टॉलमेंट में भी हमें ये पैसे रिसीव होंगे। तो हम इसको सोचकर हम इसकी एंट्रीज फर्स्ट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ड्यू एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने कहा शेयर अलॉटमेंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, कि अलॉटमेंट में 10,000 शेयर के पैसे रिसीव होंगे और हम इसको कहाँ ट्रांसफर करें, शेयर कैपिटल, इट्स मीन कि हम इसको ओनर बना देंगे। तो आप देखें अलॉटमेंट में हमें कितने पैसे रिसीव होने थे, ₹3। तो जब ₹3 रिसीव होने थे तो हमने कहा शेयर अलॉटमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 30,000 और शेयर कैपिटल को हमने कितने से क्रेडिट कर दिया, 30,000। नरेशन हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि अलॉटमेंट की मनी आपकी क्या है, ड्यू है, ये अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, ये आपने रिसीव करनी है, ये आपको रिसीव होनी है। 1 जून 2017 को जब ये पैसे आप रिसीव कर लेते हैं, बैंक में आ चुके होते हैं, तो आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो बैंक डेबिट एंड शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, कि जो पैसे हमें रिसीव होने थे अलॉटमेंट में अब वो बैंक में आ चुके हैं। तो बैंक को आपने 30,000 से डेबिट कर दिया और शेयर अलॉटमेंट को आपने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ देखें अलॉटमेंट डेबिट था, अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। सिंपल एंट्री आपकी क्या रह जाती है, बैंक डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट 30,000 एंड 30,000 से। तो देखिए आपने फर्स्ट ड्यू एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है इंस्टॉलमेंट की और उसके बाद आप रिसीव की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो जब ड्यू एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो शेयर का जो इंस्टॉलमेंट आ रही है आपने उसके नेम को डेबिट करना है, कि शेयर अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा, अगर शेयर फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट होगा, और अगर शेयर फाइनल कॉल है तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट होगा। और उसके अगेंस्ट हमेशा क्या क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल। तो देखिए फर्स्ट हमने शेयर अलॉटमेंट आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी अलॉटमेंट है। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यहाँ पे आपने बैंक डेबिट और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया कि शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कि अलॉटमेंट की मनी आपको रिसीव हो चुकी है। इसी डेट पे आप फिर ड्यू एंट्री रिकॉर्ड करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की, कि शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो मैं बता चुका कि फर्स्ट हम ड्यू एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कि आपकी फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू है। शेयर फर्स्ट कॉल को आपने डेबिट किया 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो देखिए यहाँ पर आप देखें तो इंस्टॉलमेंट में आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2.5 आना है और सेकंड इंस्टॉलमेंट में अभी आपका 2.5 आना है, क्योंकि दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं। तो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेबिट शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया 25,000 एंड 25,000 से क्रेडिट। जब 1 जुलाई को ये रिसीव हो जाएगा तो आपने कहा बैंक डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट, तो आपने कहा शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, कि शेयर फर्स्ट कॉल की मनी भी रिसीव हो चुकी है 25,000 एंड 25,000। तो आपने 25,000 से बैंक को डेबिट कर देना है और शेयर के फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देना है। तो फर्स्ट जब ड्यू एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कि जैसे अलॉटमेंट में हमने एंट्री रिकॉर्ड की, सेम वही एंट्री आपकी फर्स्ट कॉल में रिकॉर्ड होगी और वही फाइनल कॉल में भी आएगी। सिर्फ आपने इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज करना है। यहाँ हमने शेयर अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, बैंक डेबिट और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था। सेम यहाँ पर हमने शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया और बैंक को डेबिट करके शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिया। और जो उसकी अमाउंट है यहाँ पर ₹3 रिसीव होने थे, यहाँ पे आपके 2.5 थे, इसलिए यहाँ पे आपने 30,000 लिखा और यहाँ पर आपने 25,000 लिखा।
फाइनल कॉल भी सेम इसी तरह होगा। फर्स्ट हम उसकी ड्यू एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि शेयर फाइनल कॉल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, इस पर भी 2.5 रिसीव होने थे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपकी फर्स्ट एंड फाइनल दोनों कॉल में 2.5 एंड 2.5 रिसीव होने। तो यहाँ आपने कहा कि शेयर फाइनल कॉल डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 25,000 से, और शेयर कैपिटल को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया। तो आपने लिखा शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, कि शेयर फाइनल कॉल की मनी आपकी क्या है, ड्यू है। इसी तरह जब 1 सितंबर 2017 में आपको ये रिसीव हो जाएंगे तो आपने लिखा बैंक डेबिट एंड शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट, कि बैंक में आ चुके हैं ये अमाउंट और शेयर फाइनल कॉल को आपने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। और आपने लिखा नरेशन में लिखा शेयर फाइनल कॉल मनी वर रिसीव्ड, ये शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, कि फाइनल कॉल की मनी भी आपको रिसीव हो चुकी है। तो देखिए फर्स्ट आपने जब एंट्री रिकॉर्ड की एप्लीकेशन में, तो फर्स्ट आपने रिसीट की एंट्री रिकॉर्ड की थी कि हमें ये रिसीव हो चुके हैं, तो फर्स्ट आपने बैंक को डेबिट और एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, फिर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके बैंक को क्यों क्रेडिट किया, तो आपने एक्स्ट्रा जो आपके शेयर के मनी आई थी वो आपने रिटर्न करने थे। और उसके बाद आपने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 10,000, क्योंकि आपके इक्विटी शेयर थे, अथोराइज कैपिटल था आपका, इसको आप नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपने क्या किया, इसी अमाउंट से ही इसको हमने ओनर बनाना था, तो 10,000 शेयर से ही हम ओनर बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा शेयर्स है हमने उसके पैसे क्या कर दिए हैं, रिफंड कर दिए। और उसके बाद आपकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट चलेंगी, फर्स्ट आपकी ड्यू एंट्री रिकॉर्ड होगी और सेकंड वन आपकी क्या होगी, आपकी रिसीव की एंट्री रिकॉर्ड होगी। जैसे कि आपने यहाँ लिखा कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट। इसी तरह शेयर फर्स्ट कॉल को आपने डेबिट किया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, बैंक को डेबिट करके शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया। सेम इसी तरह शेयर फाइनल कॉल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट और शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट। तो देखिए फर्स्ट हमने ड्यू एंट्री रिकॉर्ड की और उसके बाद हम क्या करते रहे हैं, रिसीव की एंट्री रिकॉर्ड करते रहे हैं। इसी तरह अब हम इनके लेजर्स बनाएंगे। फर्स्ट हम क्योंकि बैंक है तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं या बैंक का लेजर बना लेते हैं। तो बैंक अकाउंट ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो फर्स्ट आप देखिए बैंक डेबिट है 24,000 से, आप इसका फर्स्ट आप देखें 24,000 से बैंक डेबिट है, तो 24,000 से बैंक डेबिट है, तो हम भी लेजर में भी 24,000 से हमने डेबिट किया। रीज़न क्या था, शेयर एप्लीकेशन के एप्लीकेशन की वजह से बैंक डेबिट है। सेकेंड एंट्री में अगर आप देखें तो आप बैंक को देखेंगे तो आपने कहा बैंक क्रेडिट है, तो आप यहाँ देखिए बैंक आपका क्रेडिट है 4,000 से, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे थे, तो बैंक को आपने 4,000 से क्रेडिट कर दिया। इसी तरह अलॉटमेंट में 30,000 से डेबिट था, तो यहाँ देखिए अलॉटमेंट में आपका 30,000 से डेबिट है, फर्स्ट कॉल में 25,000 से और फाइनल कॉल में भी 25,000 से। तो लेजर में आ जाए, लेजर में आपने देखा कि 24,000 से फर्स्ट डेबिट था, 30,000 से अलॉटमेंट की वजह से डेबिट है, 25,000 से फर्स्ट कॉल से एंड 25,000 से सेकंड कॉल में। तो अगर आप इसका टोटल करें तो 1,04,000 आपका क्या आ जाता है, टोटल बैंक का डेबिट साइड आ जाती है। आपकी टोटल डेबिट साइड कितनी है, 1,04,000। कि आपने कहा कि बैंक में कितने पैसे आ चुके थे, 1,04,000, और बैंक क्रेडिट कितने था, 4,000 बैंक क्रेडिट था। आपने चेक किया कि बैंक कितने से क्रेडिट है, जनरल एंट्री में 4,000 से, ये देखिए बैंक क्रेडिट है। बाकी आपका डेबिट था, देखिए फर्स्ट में भी 24,000 से डेबिट है, 30,000 से इंस्टॉलमेंट की वजह से डेबिट है, 25,000 से शेयर फर्स्ट कॉल की वजह से डेबिट है और 25,000 से शेयर फाइनल कॉल की वजह से डेबिट है। तो यहाँ देखें कि आपने कहा कि ये तमाम डेबिट था, तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया और बैंक यहाँ पे 4,000 से क्रेडिट है। तो 1,04,000 से आप जब 4,000 माइनस किए तो बैंक बैलेंस आपका कितना आ जाता है, 1 लाख। और यही बैंक बैलेंस आपका 1 लाख है, जो बैंक बैलेंस है आपका 1 लाख आपका बैंक बैलेंस है, ये कहाँ चला जाएगा, ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर चला जाता है। बैंक आपका एसेट होता है, तो आपका जो बैंक बैलेंस है ये बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, एसेट साइड पर चला जाएगा। इसी तरह हम कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, तो कैपिटल अकाउंट को भी देखें तो शेयर कैपिटल अगर आप देखें तो फर्स्ट शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है, आप चेक करेंगे 20,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट है, फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट है 30,000 से, फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट है 25,000 से और फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट है 25,000 से। तो देखिए फर्स्ट शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है, 20,000 से, फिर शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है, 30,000 से, फिर शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है, 25,000 से, और लास्ट में शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है, 25,000 से। तो देखिए हम जब लेजर में ले जाएंगे तो यहाँ देखिए 20,000 से फर्स्ट डेबिट था, सेकंड आपने अलॉटमेंट में की वजह से 30,000 से क्रेडिट था, फर्स्ट एप्लीकेशन की वजह से क्रेडिट है, देन आपका अलॉटमेंट की वजह से क्रेडिट है, फिर आपको शेयर फर्स्ट कॉल की वजह से क्रेडिट है और फिर शेयर फाइनल कॉल की वजह से क्रेडिट है। तो आप इनको ऐड करेंगे 20,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 कितना आपका आ जाएगा, 1 लाख। तो आपका दोनों साइड 1 लाख और बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख।
तो देखिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये आपका जो है पेड अप कैपिटल है, या आप इसको सब्सक्राइब कैपिटल का नाम देते हैं। जिस वक्त आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको आप पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल में आप कितना लिखेंगे, ये जो बैलेंस होगा इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कि कैपिटल आपका क्रेडिट है, बैंक आपका डेबिट था। तो बैंक बैलेंस आपका एसेट साइड पे चला जाएगा, जो इसका बैलेंस आया हुआ है ये आपका एसेट साइड पे जाएगा, और जो आपका ये बैलेंस आया हुआ है ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। इसी तरह जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जाके आपको और क्लियर हो जाएगा, ये आपका बैंक बैलेंस शीट है, एसेट, और ये आपकी क्या है, इक्विटीज़। एसेट्स के साथ आपने अमाउंट लिख दिया और इक्विटीज़ के साथ भी आपने अमाउंट लिख दिया। तो बैलेंस शीट की एक साइड आपकी एसेट और दूसरी आपकी साइड है इक्विटी। तो कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस आपका कितना आ गया, 100,000 या 1 लाख। अगर आप देखें लेजर में, तो मैंने आपको कहा था लेजर में बैंक बैलेंस कितना है, 1 लाख। डेबिट साइड का बैलेंस है, सिर्फ क्लोज करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पे लिखा। तो यहाँ देखें आपका जो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो आपने बैंक बैलेंस कितना लिखा है, 1 लाख, या आप इसको कहते हैं 100,000। तो एसेट्स का आपका टोटल कितना आ जाता है, 100,000 या 1 लाख। तो 1 लाख या 100,000 आपका एसेट का बैलेंस आ जाता है। ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड है, जिसका आपका कितना बैलेंस आ जाता है, 100,000। इसी तरह अथोराइज कैपिटल कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख। इसी तरह आपका इशूड कैपिटल कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका आ जाएगा 1 लाख। और पेड अप कैपिटल आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये आपका 1 लाख कैसे आ जाएगा कि आप जिस वक्त बैलेंस शीट आप देखते हैं, इसका कैपिटल अकाउंट देखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में आपका कितना बैलेंस आता था, मैंने आपको बता दिया था कि जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट को जो बैलेंस आएगा ये आपका पेड अप कैपिटल में जाएगा, या आप इसको कहते हो सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल। हम इसको वहाँ पर जाके आपको पेड अप कैपिटल या हम इसको लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो देखिए अथोराइज कैपिटल भी आपका 1 लाख है, इशूड कैपिटल भी आपका 1 लाख है, और पेड अप कैपिटल आपका या सब्सक्राइब कैपिटल कितना आ जाता है, 100,000। तो आपका अथोराइज कैपिटल या पेड अप कैपिटल कभी भी प्लस माइनस नहीं होते। आपको जो पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल है, इसी के साथ हम इसको प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए पेड अप कैपिटल और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे ऐसा आइटम नहीं है, तो 1 लाख आपका या 100,000 आपका इक्विटी साइड का बैलेंस भी आ जाता है। तो अगर आप चेक करें कि आपका बैलेंस शीट जो आपकी एसेट है और आपकी जो इक्विटीज़ है, बोथ आर इक्वल, दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं। अगर दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती हैं तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये दोनों साइड से इक्वल नहीं आती तो इट्स मीन आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो बैलेंस शीट में ही जाके हमें पता चल जाता है कि हमारी जो है बाकी जनरल एंट्रीज या जो हमने लेजर्स बनाए हैं वो हमारे ठीक बने या गलत बने। अगर आपका बैंक बैलेंस ठीक ना आता, या अगर आपका पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल ठीक ना आता, तो इट्स मीन आपने क्वेश्चन गलत किया था। तो देखिए सिंपल प्रोसीजर है कि फर्स्ट आपने जनरल एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद आपने उसके लेजर्स बना लिए, 2 ही लेजर बनेंगे, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और देन आपने इसकी बैलेंस शीट बना ली, और आपने बैलेंस शीट में बता दिया कि एसेट्स एंड इक्विटी दोनों साइड्स आपकी इक्वल आती हैं। और अगर आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल ना आए तो आपने क्वेश्चन गलत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आगे जाके आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।